फ्रेंड्स, हम कुछ इस तरह के सेंटेंसेस हमारे डे टू डे लाइफ में अक्सर बोलते हैं, जैसे कि घर से निकलते ही बारिश होने लगी, मैंने घर पहुंचते ही खाना खा लिया, या पापा आते ही तुम आ जाना, मैंने ही तो तुम्हें बताया था, कल ही तो मैं यहाँ आई थी, आपने ही तो उसे देखा था, दौड़ते हुए आओ, बैठे हुए काम करो, चलते हुए स्पेलिंग्स याद कर लो। तो फ्रेंड्स, इन सारे सेंटेंसेस को हम हमारे डेली कॉन्वर्सेशन में बहुत बार यूज़ करते हैं। तो इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए किन स्ट्रक्चर्स का यूज़ किया जाता है, आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने ई बुक बाय नहीं किया है तो कर लीजिए। उस ई बुक की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे रखी है, आप वहाँ पे जाके ई बुक बाय कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस लेसन का पहला स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को किन सेंटेंसेस के लिए यूज़ किया जाता है मैं आगे आपको बताऊंगी, पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सेंटेंस की शुरुआत की जाती है डू से, उसके बाद यूज़ होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और देन एज सुन एज का यहाँ पे यूज़ होता है, और उसके बाद आता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। यहाँ पे जो वर्ब है वो टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में अगर कुछ बचता है तो वो वर्ड्स आएंगे। तो इस स्ट्रक्चर का यूज़ आप तब करेंगे जब आपको कुछ इस तरह के सेंटेंसेस बोलने हैं, जैसे कि घर पहुंचते ही मुझे फ़ोन कर देना, पापा आते ही तुम आ जाना। तो चलिए गाइस, इस स्ट्रक्चर का यूज़ करके हम इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके देखते हैं। घर पहुंचते ही मुझे मैसेज कर देना। तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह से ट्रांसलेट होगा, डू मैसेज मी एज सुन एज यू गेट होम। फ्रेंड्स, आप इस सेंटेंस को सिर्फ ऐसा भी बोलेंगे ना कि मैसेज मी एज सुन एज यू गेट होम, तो भी चलेगा। अगर आप सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे हो, किसी को सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हो, उस कंडीशन में। और अगर आपको किसी को जोर देकर बोलना है, प्रेशर देकर बोलना है, तो उस कंडीशन में आप डू का यूज़ कर सकते हैं। मतलब तुम्हें किसी भी कीमत पर घर जाकर मुझे मैसेज करना ही करना है, इस सेंस में। अगला एग्जाम्पल है, पापा आते ही घर आ जाना। डू कम होम एज सुन एज पापा कम्स। डू कम होम एज सुन एज पापा कम्स। बारिश बंद होते ही चले जाना। डू लीव एज सुन एज द रेन स्टॉप्स। अगला सेंटेंस है, घर आते ही मैंने खाना खा लिया। अब गाइस, ये सेंटेंस थोड़ा अलग है, मतलब हम यहाँ पे एज सुन एज का ही यूज़ करेंगे, पर ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह से ट्रांसलेट होगा, एज सुन एज आई रीच्ड होम आई एट फूड। फिर ये सेंटेंस ऐसा भी बनेगा, आई एट फूड एज सुन एज आई रीच्ड होम। घर से निकलते ही बारिश होने लगी। एज सुन एज आई लेफ्ट द हाउस इट स्टार्टेड रेनिंग। आपके जाते ही बेबी रोने लगा। बेबी स्टार्टेड क्राइंग एज सुन एज यू लेफ्ट। बस इन दोनों ही तरीके के सेंटेंसेस को आप एज सुन एज का यूज़ करके ट्रांसलेट कर सकते हो। कुछ इस तरह के भी सेंटेंसेस होते हैं जो हम अक्सर बोलते हैं, जैसे कि आपने ही उसे देखा था, तुम्ही ने मुझे बताया था, मैं ही आपकी हेल्प कर सकती हूँ, या मैं कल ही तो यहाँ आई थी। तो बस इस तरह के सेंटेंसेस को ओनली के हेल्प से ट्रांसलेट किया जाता है। ओनली मतलब इस तरह के सेंटेंसेस के शुरू में आता है ओनली, उसके बाद कंप्लीट सेंटेंस। जैसे कि सेंटेंस है, तुमने ही मुझे बताया था, मतलब एक तुम ही हो जिसने मुझे बताया था। तो ये सेंटेंस ट्रांसलेट होगा, ओनली यू टोल्ड मी। ओनली यू टोल्ड मी। मैं ही उसे मदद कर सकती हूँ। ओनली आई कैन हेल्प हिम। ओनली आई कैन हेल्प हिम। आप ही ने उसे देखा था। ओनली यू सॉ हिम। ओनली यू सॉ हिम। मैं कल ही तो यहाँ आई थी। गाइस, अब यहाँ पे ओनली की पोजीशन चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कल ही पर जोर दिया जा रहा है, मतलब मैं कल ही यहाँ आई थी। इन द सेंस, जिस बात पे, जिस वर्ड पे जोर दिया जाता है, प्रेशर दिया जाता है, उसके आगे, उस वर्ड के आगे ओनली का यूज़ किया जाता है। तो ये सेंटेंस बनेगा, आई केम हियर ओनली यस्टरडे। आई केम हियर ओनली यस्टरडे। मैं कल ही यहाँ आई थी। आपने मुझे 500 रुपये ही तो दिए। यू गिव मी ओनली 500 रुपीज़। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जिस बात पे या फिर जिस वर्ड पे जोर दिया जाता है, उस वर्ड के आगे ओनली का यूज़ किया जाता है।
गाइस अगर आपको कुछ इस तरह के सेंटेंसेस बोलने हैं जैसे कि दौड़ कर आओ या फिर दौड़ते हुए आओ, बैठे हुए काम करो, मतलब बैठे बैठे काम करो, उठने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह के सेंटेंसेस बहुत ही इजीली और सिंपल तरीके से ट्रांसलेट किए जाते हैं। जैसे कि सेंटेंस है दौड़ते हुए आओ या फिर दौड़ कर आओ, तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह से ट्रांसलेट होगा कम रनिंग, कम रनिंग। मतलब यहाँ पे आना कैसा है, दौड़ कर आना है। इन द सेंस यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज़ किया जाता है। बैठे हुए काम करो या बैठे बैठे काम करो। वर्क सिटिंग, वर्क सिटिंग। चलते चलते याद कर लो। हम कई बार बोलते हैं कि चलते चलते स्पेलिंग्स याद कर लो या फिर आंसर्स याद कर लो, तो इसे हम बोल सकते हैं रिमेंबर वॉकिंग, रिमेंबर वॉकिंग या मेमोराइज वॉकिंग। अगला एग्जाम्पल है लेटे लेटे पढ़ लो। रीड इट लाइंग डाउन, रीड इट लाइंग डाउन। सिर्फ रीड लाइंग डाउन आप ऐसा भी बोल सकते हो। तो गाइज आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा कि इस तरह के सेंटेंसेस में दो वर्ब्स होती हैं। फर्स्ट वर्ब तो एज इट इज़ यूज़ किया जाता है, मतलब उसके मेन फॉर्म में, और जो सेकेंड वर्ब होता है उसका यहाँ पे आईएनजी फॉर्म यूज़ किया जाता है। लास्ट वाला सेंटेंस आपके प्रैक्टिस के लिए, फ्री होते ही उसे कॉल करना। सो प्लीज़ ट्रांसलेट दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस का सही ट्रांसलेशन आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या नहीं। तो फ्रेंड्स दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आज का लेसन आपको ज़रूर पसंद आया होगा और यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। और गाइज अगर अभी तक आपने ई बुक परचेस नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि उस ई बुक में आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग 125+ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स और फ्रेजेस सीखने को मिल जाएंगे, और साथ ही 1000+ डेली इंग्लिश सेंटेंसेस, जो सेंटेंसेस आप अपने डे टू डे लाइफ में बहुत बार बोलते हैं सुबह से लेकर शाम तक, अपने बीवी बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, उन सारे सेंटेंसेस को मैंने उस ई बुक में इंक्लूड किए हैं। मैंने ई बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दी है, आप वहाँ पे जाके ई बुक बाय कर सकते हो। आप किसी भी यूपीआई पिन से यानी फ़ोन पे, गूगल पे से भी पेमेंट कर सकते हो। सो प्लीज़ गो थ्रू दिस लिंक एंड ब्रश अप योर इंग्लिश। और गाइज अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस अक्सर अपलोड करती रहती हूँ। और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो। और फ्रेंड्स जाते जाते वीडियो को शेयर करना ना भूलिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिले। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।